मोहन, तुम्हें हमारी बिल्ली कैसी लगी? पसंद आई ना? अगर लड़की को मना कर दूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तुमने हाँ कहा, यह सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। बेल्ली, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो तुम? कुछ तो बोलो। मुत्तू जी, शायद सबके सामने बोलने में उसे शर्म आ रही है। चलिए हम उसे अकेले में जाके पूछते हैं। ठीक है। हो सकता है बिल्ली को सबके सामने बोलने में शर्म आ रही है। 1 मिनट, हम अभी आते हैं। आओ बिल्ली। तुम चुप क्यों हो बिल्ली? तुमने वहां कुछ बोला क्यों नहीं? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मुझे पता है मुत्तू जी उसके मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बिल्ली के मन में? उस घर के लोग उसके साथ कैसे रहेंगे, वो लड़का कैसा निकलेगा, हम दोनों का मिलाप होगा या नहीं, माँ और दादी को कैसे छोड़ के जाओ, यही सोच रही होगी, है ना बिल्ली? बिल्ली, चाची और दादी के बारे में चिंता मत करो, मैं हूं ना। और बिल्ली, तुम उनके घर में बहुत खुशी से रहोगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। बिल्ली, आज नहीं तो कल तुम्हें किसी से तो शादी करनी होगी। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ही सोच समझ के अपना मन बनाना होगा। रोज तुम्हारे खाना खाने का मन करता है। इतना अच्छा खाना बनाती हो, रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का भाग्य किसे मिलेगा क्या पता। अगर तुम अपना मन बना लोगी तो मुत्तू जी भी खुश हो जाएंगे, माँ और दादी भी तुम्हारी शादी से खुश होंगे और इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा पाएंगे। इतने दिनों बाद मुत्तू जी शादी के लिए तैयार हो गए और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। देखो बिल्ली, तुम्हारे एक फैसले पर पूरे परिवार की खुशी जुड़ी है। हाथ जोड़ती हूँ, मना मत करना बिल्ली। चाची, अगर बिल्ली चुप है तो इसका मतलब वो शादी के लिए तैयार है ना? अगर आप लोग सब खुश है इस शादी से तो मैं हाँ कहती हूँ। बिल्कुल बिल्ली, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम जिंदगी में खुश रहो। मैंने पूरे मन से आपसे प्यार किया था मुथु जी, पर वो प्यार पूरा नहीं हुआ। इतनी सारी उम्मीदें थी मुझे, वो भी पूरी नहीं हुई। मैं कभी हंसी नहीं खुद, हमेशा दूसरों को हंसाती रही, पर
पर वो खुशी भी मुझे नहीं मिली। जब दुनिया को रोशनी देने वाले सूरज का भी अंत हो सकता है, तो मेरे जीवन का भी कोई अंत होगा ही ना। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ मुथु जी। मुझे लड़के से कुछ अकेले में बात करनी है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो उसके बाद मैं हाँ कह दूंगी। तो इसमें क्या है, तुम दोनों बात कर लो और मुझे यकीन है तुम्हें वो पसंद आएगा। मुझे किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है और ना ही मैं किसी पर बोझ बनना चाहती हूँ मुथु जी। आप सब लोग मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हैं और मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सबकी खुशी है इसमें। एक ना एक दिन तो ये जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। जितना सहा है अब तक मैंने, क्या मैं और थोड़ा सह नहीं सकती? आज तक तो बस आंखें बंद करके जीती थी। वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। हम यहाँ देर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनके सामने जाकर हाँ कह देती हूँ। जाती हूँ मुथु जी। मुझे माफ कर देना माँ, मैं जा रही हूँ। मुत्तू जी, इसमें ज्यादा मत सोचिए। जो भी हो, लड़की ने शादी के लिए तो हाँ कर दी ना, बस वही काफी है। अब देखिए सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। और हाँ, उसकी शादी उस घर में हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ माया। अगर वो खुश है तो मेरे लिए वही काफी है। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। जब पहली बार शादी की बात हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। फिर जब मुथ्थू जी ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छे से समझाया, तब मुझे समझ में आया। मैं अपना फैसला सबके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबको कुछ बताना है। अगर पहले ही कह देती तो मुझे भी सुकून मिलता। बाद में आप सब लोग ये मत कहिएगा कि बेली ने कुछ बताया ही नहीं।
मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। 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 पर मैंने ये बात घर में किसी को भी नहीं बताई थी। मुथु जी, ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बेल्ली, ये पागलपन कहते हैं। ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो? सच क्या है सबके सामने बोलो। मैं पागल नहीं हूँ मुथु जी, मैं जो कह रही हूँ वही सच है। मेरी शादी हो चुकी है मुथु जी। कहते हैं अगर एक बार शादी हो गई तो दूसरी शादी पाप होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हल्दी का धागा बांधने से तेरी शादी हो गई है? झूठ बोल रही है क्या हमसे? कौन है वो? कौन है वो? बोल। किसी और ने ये मंगलसूत्र नहीं बांधा है माँ, मैंने खुद अपने हाथों से बांधा है। ऐसा क्यों किया तुमने बेल्ली? क्या हो गया तुम्हें? उस दिन मंदिर में मैंने ही तो कहा था मुथु जी, जब आप लोगों का बच्चा हो जाएगा ना तो वो बच्चा आप मुझे दे देना मुथु जी। जैसे आपने मुझे बचपन से संभाला था वैसे ही मैं आपके बच्चे को भी बहुत प्यार से संभालूंगी और पालन करूंगी उसका। उस दिन जब आप मुझे मंदिर ले गए थे वहां बैठकर मैं बहुत देर तक सोचती रही और तब लगा कि यही सही है। इसीलिए भगवान को साक्षी मानकर मैंने खुद ही ये मंगलसूत्र पहन लिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मंदिर में लोग भगवान को याद करके मंगलसूत्र पहनते हैं। वैसे ही मैंने भगवान को याद करके ये सब कुछ किया है। मैंने आपको याद करके ये मंगलसूत्र पहना। आप चाहे इसे किसी भी नाम से बुला लो, पर मेरे लिए ये एक मंगलसूत्र है। और कुछ बाकी है? बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया आपने। चलिए चलते हैं।
मोहन मोहन एक बार मेरी बात सुनो मोहन। ए बिल्ली, जरा थोड़ी देर शांत हो जाओ। मोहन, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आओ बैठकर बात करते हैं, आओ ना। कोई फायदा नहीं मुथु जी, समय कब का निकल चुका है। मुझे नहीं पता आप उनसे क्या कहने वाले थे, लेकिन जिस बिल्ली ने आपको पति के रूप में स्वीकार करके मंगलसूत्र पहना है, वो कभी किसी और की पत्नी बन ही नहीं सकती। वो सिर्फ आपसे ही शादी करेगी। एक लड़की अगर अपना दिल किसी को दे दे तो उसके दिल में कभी किसी और के लिए जगह नहीं बनती। जिंदा रहे या मर जाए, उसका साथ सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए होता है। बिल्ली को देखकर मुझे समझ में आया कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है। जैसे आप कहते थे, वो बिल्ली नहीं, एक देवी है, और उस देवी को कभी खोना मत। अगर खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है मुथु जी। पिताजी चलिए। देखो बेली, अब तक मैं यही समझता था कि ये तुम्हारा बचपना है, लेकिन आज जो तुमने किया है ना, इसे बचपना नहीं, पागलपन कहते हैं। हमारी शादी जन्म जन्म तक कभी नहीं हो सकती। आप ही इसे तोड़ दीजिए मुथु जी। पहले ये मंगलसूत्र नहीं है, सारी मुसीबतों की जड़ है ये। इसे अभी के अभी तोड़कर फेंक दो। मैंने भगवान से सिर्फ इतना मांगा था कि मेरे जीवन में आप हो तो ही मैं खुश रहूंगी, पर वो पूरा नहीं हुआ। मैंने खुद को संभालने के लिए ये मंगलसूत्र बांधा है, और आप कह रहे इसे तोड़ दूं? अगर आपको मेरे हाथों बंधा हुआ ये मंगलसूत्र नहीं रखना तो मैं नहीं रखूंगी मुथु जी। आप ही इसे तोड़ दीजिए मुथु जी। तुम्हें इतना भरोसा है ना कि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा? तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और ये जो तुमने मंगलसूत्र बांधा है उसकी भी कोई कीमत नहीं है। मैं अभी के अभी इसे तोड़ देता हूं। तोड़ दे ना, चुप क्यों खड़ा है? हाँ, वो सिर्फ एक मंगलसूत्र है, कोई जिंदगी तो नहीं ना। क्या सोच रहा है? तोड़ दे ना, खींच ले मंगलसूत्र उसके गले से। देखा ना बेटा मुत्तू, इसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, इसे खोकर मैं नहीं जी सकती हूँ बेटा, नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे जीवन में मेरे लिए बिल्ली ही सब कुछ है बेटा। हमारे लिए तो यही सब कुछ है। अभी जो भी कुछ करना है तुम्हें ही करना है बेटा। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम इतना दर्द क्यों झेल रहे हो?
क्यों अपने आप को यूं सजा दे रहे हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती बेटा। उस भगवान को जरा भी दया नहीं आती क्या? मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ छोटी माँ, तो फिर किसके बारे में सोच रहे हो मुत्तू? बेली के बारे में छोटी माँ। बेचारी बेली दिल में कितना दर्द लेकर जी रही है। जो माया तुम्हें इतना चाहती है, शादी के लिए इंतजार कर रही है, कभी उसके बारे में तुमने सोचने की कोशिश की है मुत्तू? जिसने तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र बांधा, उस लड़की के बारे में तुम सोच रहे हो। और वो माया जो तुम्हारे दिए वादे के भरोसे आज भी शादी के लिए इंतजार कर रही है, क्या उसके बारे में कभी तुमने सोचा है मुत्तू? अब फैसला तुम्हें ही करना है मुत्तू। अब हम तुम्हारी और माया की शादी की तैयारियां जो कर रहे हैं उसमें लग जाए, या तुम फैसला करोगे कि तुम्हें क्या करना है? तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ मुत्थु जी, और मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सबकी खुशी है इसमें। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ मुत्थु जी। आप ही से तोड़ दीजिए मुत्थु जी। एक बार मेरी बात तो सुन लो बिल्ली। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा दिल वाला और अच्छी सोच वाला लड़का ढूंढकर शादी करवा देता हूँ। जब आप लोगों का बच्चा हो जाएगा ना, तो वो बच्चा आप मुझे दे देना मुत्थु जी। जैसे आपने मुझे बचपन से संभाला था, वैसे ही मैं आपके बच्चे को भी बहुत प्यार से संभालूंगी और पालन करूंगी उसका।